Yes, students, greetings of the day. Now I'm going to start next preposition at. Now I'll tell you uses of at preposition. At हमें at preposition का यूज़ कहाँ कहाँ करना होता है। सबसे पहले टू इंडिकेट डायरेक्शन, सबसे पहले हमें कहाँ यूज़ करना होता है at का, टू इंडिकेट डायरेक्शन। हमें किसी की तरफ इशारा करना है तो हम किस प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं, एट का। जैसे कि ही एंड डैश अ बर्ड, उसने एक पक्षी पे अपना निशाना साधा। इसमें उसकी डायरेक्शन बताई गई है ना कि कहाँ उसने अपना निशाना जो है वो लगाया, तो हम क्या लगाएंगे, एट द बर्ड। यहाँ ऑन द बर्ड यूज़ नहीं करना है, ठीक है। क्या आएगा, एट द बर्ड। नेक्स्ट देखिए, रमन लाफ्ड डैश हिम, रमन उस पे हंसा, या क्या लगाएंगे हम ऐसे कंडीशन में, एट। रमन लाफ्ड एट हिम मीन्स उसने कुछ भी किया या मजाक किया, ठीक है, या उसने कोई गलती की तो रमन जो है उसने हंस दिया उस पर, ठीक है। तो ऐसे इंडिकेट डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन का मीनिंग यही नहीं है कि ईस्ट वेस्ट की तरफ ही हम इशारा कर रहे हैं, ठीक है। जब हम किसी बात की तरफ इशारा करते हैं उसे भी डायरेक्शन ही बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, टू इंडिकेट रेट एंड, टू इंडिकेट रेट एंड डिग्री, ठीक है। रेट मीन्स प्राइस, किसी चीज़ का प्राइस, और उसकी डिग्री शो करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, एट प्रेपोजिशन का। देखिए एग्जाम्पल्स इसके, ही ड्राइव्स फुल स्पीड, वो कैसे ड्राइव करता है, फुल स्पीड पे ड्राइव करता है, ठीक है। तो क्या आएगा, ही ड्राइव्स ऑन फुल स्पीड, इन फुल स्पीड, या फिर एट फुल स्पीड। ही ड्राइव्स एट फुल स्पीड, क्या लगाएंगे हम, एट फुल स्पीड। ही सेल्स गुड्स डैश लॉस, वो जो सामान बेच रहा है, गुड्स मीन्स क्या होता है, जो भी सामान वो बेचता है, अपनी वस्तुएं जो वो बेच रहा है, वो किस पे बेच रहा है, लॉस पे बेच रहा है। उसकी रेट, उसकी दर शो की गई है, ठीक है। तो हम उसमें किसका यूज़ करते हैं, एट प्रेपोजिशन का। ही सेल्स गुड्स एट लॉस, तो हम किस प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे यहाँ पे, एट प्रेपोजिशन का। समझ आया, रेट, डिग्री, कितनी स्पीड से चल रहा है, कितनी स्लो स्पीड से चल रहा है, ऐसी कंडीशन में हमें किसका यूज़ करना होता है, एट प्रेपोजिशन का। नेक्स्ट रूल देखिए इसका, द चिल्ड्रन आर डैश प्ले। ऐसे जो सेंटेंसेस है ना, ये कंपटीशन एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाती हैं। द चिल्ड्रन आर डैश प्ले, ठीक है। हम क्या कर देते हैं, हम अपने आप में सोच लेते हैं कि हाँ बच्चे बिजी हैं, और हम उसमें किसका यूज़ कर लेते हैं, द चिल्ड्रन आर इन प्ले का यूज़ कर देते हैं। मोस्टली ऐसी मिस्टेक्स की जाती हैं स्टूडेंट के द्वारा, ठीक है। तो ऐसी जगह पे हमें क्या करना होता है, द चिल्ड्रन आर एट प्ले, द चिल्ड्रन आर एट प्ले। नेक्स्ट देखिए, द शीप्स आर डैश सी, कहाँ है शिप्स, अभी जो शिप्स हैं वो कहाँ हैं, सी पे, तो हम क्या यूज़ करेंगे, एट। यहाँ भी ऑन मत यूज़ कर लेना कि उसके पानी के ऊपर चल रहा है, तो हम ऑन यूज़ कर लेंगे, ठीक है। द शिप्स आर एट सी, यहाँ पे हमें उनकी एग्जैक्ट पोजीशन दिखाई जाती है, वहाँ भी हमें किस चीज़ का यूज़ करना होता है, एट प्रेपोजिशन का। नेक्स्ट देखिए, ही इज़
गुड डैश इंग्लिश बट वीक डैश हिंदी। अब ये सेंटेंस देखिए, ऐसे सेंटेंस में एग्जामिनर बहुत कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को। ही इज़ गुड डैश इंग्लिश बट वीक डैश हिंदी। ऐसे जो प्रेपोजिशन होती है, कई जगह फिक्स प्रेपोजिशन का भी यूज़ होता है। जो वीक है, ये यहाँ प्रेपोजिशन जो है वो फिक्स प्रेपोजिशन है, वीक के साथ हमेशा इन प्रेपोजिशन का यूज़ होता है वीक इन। और जो गुड है, ये गुड के साथ हमेशा एट प्रेपोजिशन का यूज़ होता है। ठीक है, ऐसी काफ़ी प्रेपोजिशन हैं जो अपने साथ फिक्स फ्रेज और वर्ड लेती हैं, तो उनको लर्न ही करना होता है। ऐसे देखिए, जैसे कि ये गुड है, गुड के साथ एट जो है ये फिक्स है, ये फिक्स प्रेपोजिशन है। ही इज़ गुड एट इंग्लिश बट वीक इन हिंदी। ऐसे फिक्स प्रेपोजिशन वाले सेंटेंसेस भी एग्जामिनर काफ़ी पूछती हैं, तो ध्यान रखना है आपको। गुड एट वीक इन, अगर वीक वर्ड यूज़ कर रहे हो तो आप लोग लिखोगे ही इज़ वीक इन इंग्लिश, और गुड वर्ड यूज़ कर रहे हो आप लिखोगे ही इज़ गुड एट इंग्लिश। ठीक है, आपको ये नहीं कहना ही इज़ गुड इन इंग्लिश। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। सभी ये यहाँ तक क्लियर है या रिपीट करूँ? टू इंडिकेट डायरेक्शन, डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए भी हमें एट प्रेपोजिशन का यूज़ करना होता है। ही एम्ड एट अ बर्ड और रमन लाफ्ड एट हिम। ठीक है, टू इंडिकेट रेट, प्राइस और डिग्री, इनके लिए भी हमें किसका यूज़ करना होता है? एट प्रेपोजिशन का। ही ड्राइव्स एट फुल स्पीड। ठीक है, ये उसकी रेट शो किया गया है। ही सेल गुड्स एट लॉस, द चिल्ड्रन आर एट प्ले और द शिप्स आर एट सी। नेक्स्ट देखिए, बस इनको बहुत ही अटेंटिवली सुनते जाइए और देखते जाइए, आपको नोट करने की नीड नहीं होगी, क्योंकि जो भी रूल्स मैं बता रही हूँ, जिस तरह से मैं बता रही हूँ, ये इतनी इजी वे से आपको बता रही हूँ कि आपके माइंड में जब भी सेंटेंस आएगा तो ये बातें हिट करेंगी और आप उस प्रेपोजिशन का करेक्ट यूज़ कर पाओगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है टू शो डे टाइम, टू शो टाइम ऑफ द डे, टाइम ऑफ डे। टाइम शो करने के लिए हमें किसका यूज़ करना होता है? एट प्रेपोजिशन। जैसे मैं कहूँ आई स्टडी डैश 8:15 AM। अगर मैं कहूँ कि मैं सुबह 8 बजे पढ़ूँगी, मैं सुबह 8 बजे स्टडी करूँगी, तो बताइए कि क्या यूज़ होगा? ऑन यूज़ होगा या फिर एट? I'll study at 8:15। क्या करेंगे हम? at 8:15 एट प्रेपोजिशन का यूज़ करोगे, है ना। जैसे मैं कहूँ he will come डैश ब्रेकफास्ट, he'll come डैश ब्रेकफास्ट। वो किस टाइम आएगा? ब्रेकफास्ट के टाइम आएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें किसका यूज़ करना होता है? टू शो मील्स वी विल यूज़ एट प्रेपोजिशन। ठीक है, किसका करेंगे? एट प्रेपोजिशन का। हम ये नहीं कहेंगे ऑन डिनर, एट लंच, एट ब्रेकफास्ट। ठीक है, जब भी हमें मील टाइम बताना हो तो उसके लिए हमें किस प्रेपोजिशन का यूज़ करना होता है? एट प्रेपोजिशन का। नेक्स्ट देखिए, टू इंडिकेट प्लेस। ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है, इसको बहुत ही अच्छी तरह से कर लेना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है ये। इसमें क्या है, इसमें एग्जामिनर किस तरह से आपको कंफ्यूज करता है वो आपको बता देती हूँ। देखिए, मान लीजिए मैंने कहा आई लिव डैश मसरूवाला डैश पीलीबंगा। अब देखिए यहाँ पे दो प्लेसेस को शो किया है ना,
मैंने कहा आई लिव डैश मसरू वाला डैश पीलीबंगा, तो हम किसका यूज़ करेंगे, जो एग्जैक्ट प्लेस है, इन दोनों में से जो एग्जैक्ट प्लेस है जहाँ मैं रह रही हूँ ये समझ लो, या फिर ये समझ लो इन दोनों में से जो छोटी जगह है उसके लिए हम एट प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे, और जो बड़ी है उसके लिए हमें किसका यूज़ करना होता है, इन प्रेपोजिशन का। देखिए तो छोटा क्या है, ये शहर या फिर विलेज, पीलीबंगा सिटी के अंडर आता है विलेज, तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, ही लिव एट मसरूवाला, ही लिव एट मसरूवाला इन पीलीबंगा। ठीक है, अब ऐसा मत सोच लेना कि पीलीबंगा के लिए हमेशा ही इन यूज़ होगा क्योंकि पीलीबंगा सिटी है। अब तो नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, अगर मैं कहूँ राजू लिव्स डैश पीलीबंगा डैश राजस्थान। ठीक है, कि राजू राजस्थान में पीलीबंगा में रहता है। अब देखिए बड़ी जगह क्या है, राजस्थान, तो हम राजस्थान के लिए क्या यूज़ करेंगे, इन प्रेपोजिशन, और छोटी जगह कौन सी है, पीलीबंगा, तो हम पीलीबंगा के लिए क्या यूज़ करेंगे, एट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसी तरह से अगर मैं राजस्थान से पहले हनुमानगढ़ यूज़ कर लूँ, मैं कहूँ राजू लिव्स डैश हनुमानगढ़ इन राजस्थान, तो हम कहेंगे राजू लिव्स एट हनुमानगढ़ इन राजस्थान। ठीक है, और अगर राजस्थान और पीलीबंगा और हनुमानगढ़ यूज़ कर रही हूँ तो मैं लिखूँगी राजू लिव्स एट पीलीबंगा इन हनुमानगढ़। क्लियर, अभी तो कोई डाउट नहीं है, फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। संडे को मैं आपको स्पोकन क्लासेस अवेलेबल करवाती हूँ, उसके लिए बिल्कुल इजी सेंटेंस से स्टार्ट कर रही हूँ ताकि आपको इंग्लिश बोलने का जो फोबिया है वो आपके माइंड में से निकल जाए धीरे धीरे, और आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ वी कैन स्पीक इन इंग्लिश वेरी वेल। ठीक है, और इंग्लिश ग्रामर जो है वो बहुत ही बेसिक से मैं लेके चल रही हूँ, और उसमें आपको इजी वे से जो डिफ़िकल्ट रूल्स हैं वो भी साथ के साथ बता रही हूँ। बीइंग कॉन्फिडेंट, आपका इनसे बाहर सेंटेंस का रूल जो है वो नहीं जाएंगे। ठीक है, कहीं भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन पुट किया जाता है इनसे, तो इन्हीं में से ही किया जाएगा, इन्हीं रूल्स में से ही किया जाएगा। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, ही इज़ हाँ जी, टू शो इज वी कैन यूज एट। देखिए जैसे रमन started to ride bicycle at 12. ठीक है, मीन्स टू शो एज वी कैन यूज एट preposition. रमन स्टार्टेड टू राइड बाइसाइकिल एट 12 मीन्स उसने 12 साल की एज में बाइसाइकिल चलाना शुरू किया था। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि मैंने इंग्लिश बोलना 15 की एज में शुरू किया था, तो हम क्या कहेंगे, एट का यूज़ करेंगे। जैसे नेक्स्ट है, रूही met me dash the bus stand. रूही मुझे बस स्टैंड पे मिली। अब ऊपर वाले दो सेंटेंसेस बताए थे ना, उसमें से ये एक टाइप का रह गया था। देखिए ये मैंने बता दिया था आपको, जब राजस्थान और पीलीबंगा और मसरू वाला का एग्जाम्पल दिया था, ये रह गया था। देखिए अगर हम किसी वैसे ही एक ही जगह का यूज़ कर रहे हैं और पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बता रहे हैं, फिर भी हमें एट प्रेपोजिशन का यूज़ करना होता है। जैसे मैं कहूँ रूही मेट मी डैश द बस स्टैंड, रूही मुझे कहाँ मिली। अब बस स्टैंड जो है, हमने उसके आगे कोई भी जगह नहीं बताई कि वो पीलीबंगा का बस स्टैंड है या हनुमानगढ़ का बस स्टैंड है। देखो मैंने द प्रेपोजिशन लगा दिया है, द आर्टिकल लगा दिया है बस से पहले। इस द का मीनिंग है कि जिस सिटी में आप रह रहे हो वहीं का जो बस स्टैंड है। ठीक है, इसलिए इसके आगे जो है वो किसी भी सिटी वगैरह का नेम मैंने नहीं दिया है।
तो ऐसे कंडीशन में हमें किसका यूज़ करना होता है, हमें अंडरस्टूड है कि ये द लगाने से जो बात कर रहा है, हमें बताना चाहता है वो ये है कि हम जहाँ पर रह रहे हैं वहीं का जो बस स्टैंड है उसकी बात कर रहा है, और ऐसे जगह पे हमें क्या लगाना होता है, एट प्रेपोजिशन। क्लियर? कहाँ कहाँ एट प्रेपोजिशन का यूज़ होता है, हम एट प्रेपोजिशन कर चुके, ऑन प्रेपोजिशन भी कर चुके। अब नेक्स्ट प्रेपोजिशन लेके आऊँगी उसमें, तब तक अगर आपको इसमें से किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। देखिए इस चैनल पे ग्रामर का हर एक टॉपिक करवाया जाएगा, चाहे वो कंपटीशन लेवल का है या फिर वो स्कूल लेवल का टॉपिक है। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश भी यहाँ करवाई जाएगी, उसका शेड्यूल जो है वो बनाया जाएगा और इसमें आपको शॉर्ट्स के थ्रू मैं आपको कुछ वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन जिसमें आप लोग मिस्टेक करते हो वो भी बताती रहूँगी। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।